तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग को, तो ये फंसाने वाली बात है। यहाँ पर आप लोग को अच्छे से बताएंगे कि आप लोग कहाँ फंसाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। जो पॉलिटिकल साइंस एकदम ईजी है आप लोग को अगर अच्छे से समझे तो आइए हम देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस यानी कि भाग जो 5 में दिया गया है, भाग 5 केंद्र की केंद्र का कार्यपालिका, यह भाग 5 में दिया है केंद्र की कार्यपालिका। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाग 1 से भाग 4 तक को हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं, और भाग 5 से भाग 22 तक को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अगर हम संविधान के बारे में जानेंगे तो हम 1 से 4 तक ही जानेंगे कि संविधान के बारे में हम जानेंगे। 1 से 4 भाग 1 से 4 तक में हम लोग संविधान के बारे में जान सकते हैं। लेकिन अगर हम राज्य व्यवस्था यानी कि पूरे देश को कैसे चलाया जाता है, कैसे चलाते हैं, अगर राज्य व्यवस्था यानी कि पूरे देश को चलाते कैसे हैं, अब अगर ये जानेंगे कि देश को कैसे चलाते हैं, तो हम पढ़ेंगे भाग 5 से 22 तक भाग में। ये माना जाता है आप लोग को कि सबसे पूछ देता है पेपर में कि सबसे बड़ा भाग माना जाता है, तो सबसे बड़ा भाग को मान जाते हैं भाग 5 को ही। जो सबसे बड़ा भाग यही है 5, भाग 5 को ही सबसे बड़ा भाग पूछ देगा कि पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वही है भाग 5, यानी कि सबसे बड़ा भाग आपका 5 ये होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा जान चुके हैं कि भाग 1 से जो भाग 4 तक को हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। जो संविधान यानी कि अगर हमें अगर संविधान के बारे में जानना हो तो हम 1 से 4 तक भाग में हम जान सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे देश के बारे में जानेंगे कि कैसे देश चलती है, तब हमें पढ़ना पड़ेगा। भाग 6 में दिया है ये भाग 5 को पढ़ने पड़ेगा, यानी कि भाग 5 से अब 22 तक की राज्य व्यवस्था में। ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे केंद्र की कार्यपालिका, यानी कि केंद्र की कार्यपालिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, संसद। क्या कहते हैं, संसद। अब देखिए भाई, कोई पूछ दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। क्या पूछा है, अंग पूछा है। ठीक, पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा आपका राज्य सभा, और तीसरा है लोकसभा। अगर कोई पूछ दे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तब हम बोलेंगे कि कोई पूछेगा कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। कौन कौन से,
पहला है आपका राज्यसभा और दूसरा है आपका लोकसभा। अब देखिए ये राष्ट्रपति ये आपका क्यों नहीं है मतलब पूछा है कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के बताना है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा है और एक तो राज्यसभा है। लेकिन राष्ट्रपति को बोल दे कि राष्ट्रपति यानी कि बोल दिया जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो अंग को बताना। अगर पूछेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो बताएगा आप लोग कि संसद के 3 अंग है, पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तो अंग है। लेकिन अगर पूछ दे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तब आप लोगों को बताना है एक तो राज्यसभा एक लोकसभा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी संसद के सदन नहीं होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यानी कि एक केंद्र का कार्यपालिका। अब हम पढ़ेंगे राज्य की। राज्य की कार्यपालिका यानी कि राज्य की कार्यपालिका को हम लोग कहते हैं विधानमंडल। विधानमंडल, और हर राज्य का अपना अपना एक विधानमंडल होता है। ठीक है, हर राज्य का अपना अपना एक विधानमंडल होता है। एक सदनीय विधायिका और द्विसदनीय विधायिका। एक सदनीय विधायिका यानी कि एक सदनीय विधायिका यानी कि यह 22 राज्यों से 22 राज्यों में है। एक सदनीय विधायिका ये 22 राज्यों में है, और द्विसदनीय विधायिका यानी कि यह 6 राज्यों में है। ठीक, अब हम देखेंगे एक सदनीय विधायिका का 2 अंग यानी कि एक होता है राज्यपाल और दूसरा होता है आप लोग का विधानमंडल, विधानसभा। ठीक, और इसका जो होता है तो हम इरेज करो क्या, चलिए देखिए इसका होता है आप लोग का द्विसदनीय विधायिका यानी कि द्विसदनीय विधायिका को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो होता है पहला विधानसभा और दूसरा होता है आप लोग का विधान परिषद। और तीसरा होता है राज्यपाल। अच्छा, हम बात करते हैं विधानसभा का और विधान परिषद का कि ये आखिर दोनों क्यों दिए हैं अलग अलग, क्यों विधान परिषद भी अलग हो गया और विधान सभा भी अलग हो गया, ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर हम इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक, नोट कर लीजिए आप। देखिए एक होता है विधान सभा यानी कि एक राज्य मतलब अलग अलग क्षेत्रों को चलाने से अगर कम जनसंख्या होती है तो उसे संभालते हैं कौन? विधान सभा। ठीक, और दूसरा है जो अगर कोई राज्य मतलब एक राज्य है जो बहुत बड़ा है, उस क्षेत्र में बहुत जनसंख्या बड़ी है, तब उसे संभालने के लिए दिए जाता है आप लोग को विधान परिषद को। विधान परिषद को देखिए विधानसभा की जो अभी बिहार में जो चुनाव हुआ है विधानसभा का यानी कि एमएलए का चुनाव, जो एमएलए से जब चुनाव होता है तब हम
एमएलए से चुनाव हो करके हम मुख्यमंत्री चुनते हैं, लेकिन हम सांसद से जब चुनाव करते हैं, जब सांसद यानी कि केंद्र यानी केंद्र पालिकाएं यानी कि दिल्ली में जो केंद्र पालिका है, जो हम संसद का चुनाव करते हैं तब उसे हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, संसद से प्रधानमंत्री चुनते हैं। और जो विधानसभा है, जो विधानसभा के चुनाव से हम लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। ठीक, अब देखिए कि जितना कम जनसंख्या होगी तो उसको संभालने के लिए विधानसभा का काम होता है। ठीक, और जितना जनसंख्या अगर ज़्यादा होगी तो उसे संभालने के लिए दिया जाता है विधान परिषद को। ठीक, तो आप लोग को इतना बस थोड़ा सा, आप लोग को फिर अगले वीडियो में चलूँगा ऐसे से फिर ट्रिक। न तो अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आप लोग को फिर से अभी बताऊँगा अभी जस्ट।